औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है जी? इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स gives us a scalar quantity, then this product is known as scalar product। और इसके एग्जांपल्स जो हैं वो हमने डिस्कस की थी, एक वर्क की थी और एक आपके पास पावर की थी। और लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टूडेंट्स इसकी तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था। नंबर 1 इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नंबर 2 इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स एंड द थर्ड वन इज पैरेलल वेक्टर्स। आज हम डिस्कस करते हैं कि इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ हमने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर ए वेक्टर है तो ए का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अगर आपके पास डी वेक्टर है तो डी का डी वेक्टर के साथ हम जब प्रोडक्ट लेंगे तो वो जो प्रोडक्ट कहलाएगा वो सेल्फ प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है जी। देखिए जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है जी ए, हम ए वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं। ठीक है जी। तो देखिए ये आपके पास बन जाएगा ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है। अब देखिए ये सेल्फ प्रोडक्ट के अंदर आपके पास जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो थीटा की जगह पर हम अगर वो वैल्यूज पुट करें तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा cos 0, और cos 0 आपको पता है यूनिटी के इक्वल होता है 1। सो ये आपके पास ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? अपने क्वेश्चंस को इम्प्रेसिव बनाने के लिए आपने यहाँ लिखना नहीं भूलना, वो लाजमी आपने मेंशन करना है जो ये इक्वेशन शो कर रही है। ये इक्वेशन क्या शो कर रही है? देखिए जी, दिस इक्वेशन शोज दैट द सेल्फ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए ये ए वेक्टर है और ये ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। फिर सुनिए जरा, दिस इक्वेशन shows that the self product is equal to the square of its magnitude। शाबाश। नेक्स्ट देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास आता है जी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये स्टूडेंट्स आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मतलब कि दोज कंपोनेंट्स which are perpendicular to each other are called rectangular components। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी, मेरे पास ए वेक्टर जो है उसको जब मैं उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करूंगा सो एक्स वाई एंड जी कंपोनेंट्स आ जाएंगे। देखिए जी, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। सिमिलरली मेरे पास एक वेक्टर बी है, जब मैं इसको इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर मैं इसको मेंशन करूंगा सो बी एक्स बी वाई एंड बी जी आ जाएगा। ठीक है जी। बी एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई होता है, और जो वाई एक्सिस वर्टिकल कंपोनेंट्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे, और जो जी एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम के यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। स्टूडेंट्स हमने ये दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स को हमने क्या किया है, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर हमने इसको मेंशन कर लिया है। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट लेना चाहते हैं इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, गौर कीजिएगा। ए डॉट बी, दो वेक्टर्स हैं, उनका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स लेना चाह रहे हैं। देखिए जी, सबसे पहले आपके पास ए है, तो ए वेक्टर आपके पास है जी ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के डॉट। नेक्स्ट है बी वेक्टर। बी वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये मेंशन किए गए हैं जी।
bxi प्लस byj प्लस bzk। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट है, आपने वो गौर से समझना है। लास्ट लेक्चर में जब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि जब हमने परपेंडिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स की इक्वालिटी को डिस्कस किया था तो उसके अंदर आपके पास वो जीरो आ रहा था, आई डॉट जे आपके पास जीरो आ रहा था, ठीक है। जब हमने इसकी पैरेलल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया तो उसमें हमने देखा कि जो आंसर था वो इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड आ रहा था, यानी कि मैक्सिमम आ रहा था, यूनिटी आ रहा था आपके पास। सो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है अगर हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज करें, अपने माइंड में लेके आए तो हमें पता चल जाएगा कि आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 था एंड आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 था। इन्हीं दो बातों को हमने माइंड में रखना है। तो इसका मतलब है, देखिए जी, आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होगा, सिमिलरली आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होगा एंड देन आई डॉट के इज इक्वल टू आल्सो 0 होगा। तो इसका मतलब है जो आपके पास पैरेलल है वो वाला कॉम्बिनेशन मैक्सिमम आएगा, बाकी जितने भी हैं वो जीरोज आएंगे। तो जस्ट हमने क्या करना है, जो पैरेलल यूनिट वेक्टर्स हैं हमने जस्ट उनको राइट करना है। देखिए जी, आई डॉट आई ए एक्स बी एक्स प्लस जे डॉट जे ए वाई बी वाई प्लस के डॉट के ए जी बी जी। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया है। अब हमें पता है कि जो आपके पास स्केलर प्रोडक्ट होता है उसका जो जनरल फार्मूला है वो क्या होता है जी, वो होता है आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसमें से एंगल की वैल्यू को निकालना चाहें इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स तो जरा गौर कीजिए, कॉज ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, ये वेक्टर्स हैं आपके पास, डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है जी। अब जरा गौर कीजिए, हम निकालना चाहते हैं जस्ट डायरेक्शन, सो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी। डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी ए डॉट बी जो है वो फाइंड आउट किया है, जस्ट हम उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट अप कर देते हैं जी। देखिए जी, ए डॉट बी हमारे पास ये है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी डिवाइडेड बाय ए बी इनकी प्रोडक्ट, और ये आपके पास कॉज ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास डायरेक्शन निकालने का फार्मूला आ गया है और यहाँ तक आपका ये जो टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट यानी कि डॉट प्रोडक्ट वो कंप्लीट हो गया है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस पूरे लेक्चर की, इस पूरे टॉपिक की एक स्टाइल बता देता हूँ कि आपने इसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन को राइट करना है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। फिर आपने इसकी 2 से 3 एग्जांपल्स को लिखना है, उसके बाद आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। इसकी हमने टोटल जो है वो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया है। नंबर 1 इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और हमें पता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। सेकंड वन इज परपेंडिकुलर वेक्टर्स, थर्ड वन इज पैरेलल वेक्टर्स एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंड द फोर्थ वन इज सेल्फ प्रोडक्ट, एंड द फिफ्थ वन इज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इसको डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से मेंशन किया है, और जो स्टेप्स, जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनको प्लीज़ आपने भूलना नहीं है, बल्कि अच्छे तरीके से इक्वेशंस को देख के उसकी आपने थ्योरी भी साथ साथ लिखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।